सितंबर 2024 के आखिर में अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में हेलन नामी शदीद तूफान आया। As we come on the air right now, Category 4 Hurricane Helene powering its way ashore on Florida's iconic Big Bend region. जिसने पूरी रियासत में तबाही और बर्बादी मचा दी और इससे कुल नुकसानात का तखमीना तकरीबन $53 अरब लगाया गया। बिजली का पूरा निजाम तबाह होने से पूरी रियासत में ब्लैकआउट हो गया, मगर एक बहुत ही हैरानकुन चीज देखने को मिली। ब्लैकआउट के बावजूद एक बहुत हैरानकुन चीज ये थी कि बहुत से घरों में बिजली मौजूद थी। ये बिजली ना तो किसी पावर स्टेशन से आ रही थी और ना ही सोलर से, बल्कि लोग अपनी गाड़ियों से अपने घरों को बिजली मुहैया कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन होता है, आइए इसको जरा देखते हैं। आजकल पाकिस्तान में बहुत से घरों में सोलर पैनल्स लगाए गए हैं जिनमें नेट मीटरिंग का सिस्टम मौजूद है, यानी कि अगर आप अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं तो वो बिजली वापडा के ग्रिड में शामिल हो जाएगी और हुकूमत आपसे वो बिजली भी खरीद रही होती है। इस सिस्टम में सोलर सिस्टम को हटाकर इलेक्ट्रिक गाड़ी ले आइए जो आपके ग्रिड के साथ भी कनेक्ट की जा सकती है और आपके घर की पावर केबल के साथ भी। इलेक्ट्रिक गाड़ी में मौजूद पावरफुल बैटरी आपके घर को रोशन कर सकती है और यही अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में भी हुआ। इस सिस्टम को V2H या व्हीकल टू होम कहते हैं। यही इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको पैसे भी कमा कर दे सकती है जब आप इसको व्हीकल टू ग्रिड पर शिफ्ट करेंगे, यानी बिल्कुल इसी तरह जैसे आपका सोलर सिस्टम इजाफी बिजली ग्रिड में भेज रहा होता है। अब ये सिस्टम किसी भी शहर या गाँव में कैसे काम करता है, इसकी मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामाबाद में अगर 1000 गाड़ियां मौजूद है और वो 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉन पीक आवर्स में चार्ज होकर पीक आवर्स में अपनी बैटरी की पावर से लोकल ग्रिड में अगर अपने पावर डिस्चार्ज करेंगी तो यकीनन उनको रेवेन्यू भी आएगा और फॉसिल से चलने वाला बिजली घर भी कम धुआं छोड़ेगा क्योंकि वो बिजली ही कम प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो माहौल भी साफ रहेगा। ये नहीं, जब ये गाड़ियां हजारों की तादाद में हों तो ये एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर लेती। अगर बिजली की डिमांड बहुत ज्यादा हो तो ग्रिड ऑपरेटर्स इन गाड़ियों को एक ऐप के जरिए सिग्नल भी भेज सकते हैं कि हमें इस वक्त बिजली की रिक्वायरमेंट है, और यूं जो व्हीकल ओनर चाहे वो अपनी बिजली की ईवी की पावर को फरोख्त कर सकता है। जापान, यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड, अमेरिका और बहुत से ममालिक में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी काम कर रही है। ब्लूमबर्ग की इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दुनिया में 2040 तक 722 मिलियन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑन रोड होंगी। इनमें हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक चलता फिरता एनर्जी स्टोरेज यूनिट भी बन सकता है। मिसाल के तौर पर BYD चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है और BYD इस वक्त अपने बहुत सारे यूनिट्स के साथ बाई डायरेक्शनल चार्जर लगा रही है। बाई डायरेक्शनल चार्जर मतलब व्हीकल टू ग्रिड और व्हीकल टू होम, ये दोनों चीजें वो व्हीकल कर सकती है। इसके अलावा वो अपनी चार्जिंग भी कर सकती है। ये सब बातें किसी ख्याली दुनिया की नहीं है, बल्कि ये हकीकत में इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हो रहा है और इसीलिए हमें भी सोचना होगा कि ये टेक्नोलॉजी साउथ एशिया में भी मुतारिफ करवाई जाए। चाइना, हमारे हमसाया ममालिक, ऑलरेडी इस पे बहुत सारा काम कर रहा है। हमें इन माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। गाड़ियों को अब सिर्फ सवारी के तौर पर देखने के दिन गिने जा चुके हैं। अब गाड़ियों को एक एनर्जी यूनिट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसके मुस्बत असरात न सिर्फ हमारे माहौल पर होंगे बल्कि हमारी जेब पर भी पड़ेंगे और माहौल दोस्त अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई भी मसला नहीं रहेगा। ये था तस्वीर का एक रुख और बहुत ही खूबसूरत रुख, मगर इसमें कुछ इश्यूज भी हैं। मसलन इसमें सबसे अहम इशू ईवी बैटरी का है। ईवी बैटरी जितना भी चार्ज और डिस्चार्ज होती है उतनी ही वो वीक होती है। जितनी वो वीक होगी उतने ही कम किलोमीटर्स का फासला तय करेगी। मगर ये मसला भी किसी हद तक खत्म हो रहा है। नई लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज जो अब मॉडर्न ईवीज में इस्तेमाल की जा रही हैं, उनके 3000 बैटरी साइकिल नॉर्मल बैटरी से कहीं ज्यादा है। नॉर्मल बैटरीज का साइकिल तकरीबन 1500 से 2000 साइकिल पर मुश्तमिल होती हैं। दुनिया में जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके पॉजिटिव साइड्स भी होती हैं और उसमें दरपेश चैलेंजेस भी होते हैं, मगर हमें अब इन चैलेंजेस को अबूर करना होगा और पाकिस्तान, साउथ एशिया और बाकी ममालिक में भी हम देखेंगे कि ये नेटवर्क बढ़ता जाएगा। तो आज हमें इसकी तरफ सोचना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारे मुल्क के लिए, हमारी नस्लों के लिए माहौल दोस्त इनिशिएटिव्स कौन से हैं और हमें उन पर अमल पैरा होना होगा। इकोलेंस को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट के बाद इस वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि ये आगाही हर शख्स तक पहुंच सके।